हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग इसके 5वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्लोक में आप क्या जानेंगे कि वह कौन लोग हैं जो भगवान के धाम जाते ही हैं। भगवान के धाम जाने की योग्यता क्या है, उसको भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है ये। हम जानना चाहते हैं कि क्या योग्यता है, तो आइए उसको हम जानेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर् द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे अब हम। तो श्री भगवान कहते हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शरणागत होना जानते हैं होना चाहिए। एक बार मैं पाठ को चेक करती हूँ पुस्तक से। हाँ, ये जानते होना चाहिए, ना कि चाहते हैं। शरणागत होना नॉट चाहते हैं, जानते हैं। अब ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान इस श्लोक में? जो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है। झूठी प्रतिष्ठा अर्थात शरीर से जो प्रतिष्ठा है प्राप्त होती है। ठीक है, इस जगत में किसी का मान सम्मान है तो किस चीज का मान सम्मान हो रहा है? उसके शरीर का, उसके पद का। ठीक है, जब शरीर कहा जाता है तो दोनों शरीर समझने होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो व्यक्ति अपनी पहचान करता है अपने शरीर से, अपने पद से, तो उस ऐसी झूठी प्रतिष्ठा से जो मुक्त है। अर्थात सबसे पहली योग्यता क्या है? निर्माण। मान मतलब सम्मान और निर्माण मतलब इस मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से रहित होना। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो श्री भगवान ने अध्याय 13 में ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों का वर्णन किया था और कहा था कि ये सब ज्ञान है और उसके अलावा जो है वो सब अज्ञान है। ठीक है, उसमें उन्होंने पहली चीज क्या बोली थी? वह था अमानित्वम। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम। इस प्रकार से है अमानित्वम अर्थात मान सम्मान की इच्छा से रहित होना। तो भगवान वही पहला गुण यहाँ पर बोल रहे हैं, निर्माण। और जो चैतन्य चरितामृत जो शिक्षाष्टकम है, जिसमें एक सूत्र भगवान बताते हैं कि अगर ये सूत्र आपने जीवन में अपना लिया तब हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बहुत सरल हो जाएगा। अमानित्वम की बात करते हैं कि अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसमें भगवान बोलते हैं अमानिना मान देना मतलब अपने लिए सम्मान की इच्छा ना होना। मानिना अर्थात दूसरों को यथा योग्य सम्मान देना। और कीर्तनीय सदा हरि, उसमें भी भगवान इस गुण को लेते हैं कि अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं रखना। ठीक है, तो देख रहे हैं कि भक्ति के मार्ग का मार्ग कितना सरल और सिंपल है, जिसमें पीस ऑफ माइंड व्यक्ति को होता है क्योंकि उसको सम्मान प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। और इस भौतिक जगत में लोग मान पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कितने सारे श्रम कर रहे हैं ताकि 2-4 लोगों में सम्मान हो जाए।
तो पहला गुण भगवान ने बोला निर्माण, अर्थात वह सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से मुक्त है। फिर कहते हैं मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। ठीक है, तो मोह को यहाँ पर अन्वय में लिया गया है आसक्ति रूपी दोष से रहित, नहीं, मिथ्या अभिनिवेश से रहित है, अर्थात अपने शरीर में जो अभिनिवेश है, अपने शरीर से जो अपनी पहचान है उससे वो रहित है। और कुसंगति से मुक्त है, अर्थात जो भक्ति के विरुद्ध जो लोग हैं उनमें वो आसक्त नहीं है। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, अर्थात आत्मा को समझ रहा है, आत्मा को और परमात्मा के तत्व पर विचार विमर्शन करता है, वो आत्मा जो कि शाश्वत है उसको वो समझ रहा है। ठीक है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, आत्मा को समझ रहा है, इसका क्या अर्थ है? व्यक्ति यह देख रहा है कि मैं यहाँ इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसा हुआ हूँ और मैंने काफी सारी ब्रांचेस, काफी सारी शाखाओं पर मैं कूदा हूँ अनेक अनेक जन्मों में, कभी छिपकली वाली शाखा में, कभी कुत्ते वाली शाखा में, कभी देवताओं की शाखा में, कभी मनुष्यों की शाखा में, या कभी और अधम योनियों में गिरा हुआ है। पर वो देख रहा है कि मैं आत्मा हूँ और मैं शाश्वत हूँ और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो जो शाश्वत तत्व है उसको वो जान रहा है। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का उसने त्याग कर दिया है। इसको लिखा है कि भोग की अभिलाषा से वह रहित है। ठीक है, और फिर आगे कहते हैं जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है। तो सुख और दुख के जो द्वंद्व इस जगत में आते हैं उससे मुक्त है। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं। तो यहाँ पर कौन से शब्द की व्याख्या की जा रही है? ये अमूढ़ा शब्द की व्याख्या हो रही है। गच्छन्ति अमूढ़ा, मूढ़ मतलब होता है बेवकूफ, मूर्ख व्यक्ति को मूढ़ कहते हैं, और अमूढ़ मतलब जो बेवकूफ नहीं है, मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, तो अमूढ़ा का अर्थ क्या लिया गया है यहाँ पर कि जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं। ठीक है, और कौन भगवान के शरणागत होना जानते हैं? जिनकी बुद्धि शुद्ध हुई है। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है, बुद्धि शुद्ध ना होने का क्या अर्थ है? अभी उसके हृदय में विषय वासना है और जो सोच रहा है कि इस जगत में बस मुझे ये भोग प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस मेरी ये योजना सफल हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है वह जो है भगवान की शरण ग्रहण करना नहीं जानता। लेकिन जो समझ रहा है कि इस जगत में कोई भी अरेंजमेंट के द्वारा मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, किसी भी प्रकार के भोग प्राप्त करके मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के शरणागत होना जानता है, अमूढ़ है, और जो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो ये सब योग्यताएं हैं उस व्यक्ति की जो भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा और वैष्णव की कृपा से एक अयोग्य व्यक्ति भी भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। आप समझ रहे हैं हमारी क्या ही योग्यता है? अगर हम ये सोचें कि हम साधना करते करते अपनी साधना के बल पर भगवत धाम पहुंच जाएंगे, तो ऐसा तो करोड़ों जन्मों में नहीं होने वाला है। तो हमारा एकमात्र आश्रय है गुरु के पद, श्री प्रभुपाद जी के चरण कमल, उनका आश्रय लेना है और उन्हीं के आश्रय लेकर ही हमारा उद्धार होगा। अब देखिए ना, भगवान कहते हैं इस गीता का ज्ञान, मेरा जो दिव्य ज्ञान है वह जो मेरे भक्तों को देता है, उससे प्रिय न तो कोई सेवक मुझे था, न कोई उससे प्रिय सेवक होगा। और प्रभुपाद जी देखिए, उन्होंने पूरे विश्व भर में भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। कितने सारे लोग हैं जो उनके कारण भक्ति में आए हैं और इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के पथ पर हैं, है ना। और बहुत सारे लोग तो पहले ही भगवत धाम की प्राप्ति हो चुकी है, जो प्रभुपाद जी के शिष्य आदि हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम उन आचार्य के आश्रय में हैं जो भगवान के सबसे प्रिय सेवक हैं। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वह भी सत्य संकल्प होते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं, अर्थात वह जो संकल्प लेते हैं वह पूरा होता है। और भगवान के भक्त भी सत्य संकल्प होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अर्थात वो जो संकल्प लेते हैं वह भी सत्य होता है। तो प्रभुपाद जी का संकल्प क्या है कि जो कोई व्यक्ति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जपेगा प्रतिदिन और 4 नियम का पालन करेगा, वह इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी।
यहाँ पर उन्होंने कौन सी योग्यता बोली? इनमें से तो कोई योग्यता नहीं बोली ना। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमको बहुत सारी साधना जो है वो करनी पड़ती, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत कम में वो हमको पद प्राप्त हो जाएगा। गौड़ीय मठों में क्या नियम है, मैंने जिज्ञासा की थी जब मैं वृंदावन में थी। तो मुझे पता चला कि वहां पर वो लोग 1 लाख नाम जपते हैं प्रतिदिन, अर्थात 64 माला जप करते हैं हर दिन। ठीक है, पर देखिए वही कृपा जो उनको 64 माला जप करने में प्राप्त होगी, जो गौड़ी मठ में है, वही कृपा हमको श्री प्रभुपाद जी के आश्रय में 16 माला करने में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्द बोल दिए हैं। तो अब भगवान अपने शुद्ध भक्त की बात को टाल थोड़ी सकते हैं। भगवान भले अपना वचन तोड़ दें, लेकिन अपने भक्त की बात को रखते हैं। ठीक है, आप आएंगे। तो इस प्रकार से जो अयोग्य व्यक्ति है वह भी गुरु की कृपा से और वैष्णव की कृपा से भगवान के धाम को प्राप्त होता है, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से। आइए अन्वय को देखेंगे। निर्माण मोह अर्थात गर्व और मिथ्या अभिनिवेश से रहित है, स्वयं के लिए मान सम्मान की इच्छा नहीं है और मोह से रहित है, अर्थात शरीर में जो मिथ्या अभिनिवेश, अपनी पहचान शरीर से करना, जो अपनी पहचान शरीर से करता है, इसके क्या लक्षण है? वह इस जगत में आहार, निद्रा, भय, मैथुन के कार्यों में ही लगे रहते हैं। घर परिवार संभाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बस इसके अलावा उनको और कुछ चीज नहीं आता। तो इसी में जो रचे पचे हैं, जिनके पास कथा के लिए समय नहीं है, जो जप के लिए, जब उनसे कहा जाए कि जप करो तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है, हमारे पास जप करने का समय नहीं है। क्यों बिजी है? एक गलत दिशा में एक गलत दिशा में भाग रहे हैं, उस तरफ वो बिजी है। तो ऐसे लोग जो है वो मिथ्या अभिनिवेश से युक्त हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात है, जो मिथ्या अभिनिवेश से रहित व्यक्ति है, अर्थात आत्मा वाले कार्य कर रहा है, वो आत्मा वाले कार्य क्या है? आत्मा कौन है? भगवान का नित्य दास है। और एक दास का क्या कर्तव्य है? एकमात्र अपने स्वामी की सेवा करना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो वो उसी भगवान की सेवा में ही लगा है, विभिन्न विभिन्न सेवाओं के माध्यम से सुबह से शाम तक। जित संग दोषा अर्थात आसक्ति रूप दोष से रहित है। ठीक है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति परिवार वालों के साथ रह रहा हो, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन सबकी आसक्ति से वो युक्त हो। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा कि आप एकांत में रहो, सब लोगों से अलग ना, ये बोला जा रहा है कि वो आसक्ति से रहित है, मतलब अपने घर परिवार में अत्यधिक आसक्त नहीं है। किसमें आसक्त है वो? हम कभी भी निरासक्त नहीं हो सकते हैं। जीवात्मा ऐसे धरातल पर नहीं आ सकता कि वो निरासक्त हो गया है। तो आसक्ति किसमें है? इसका मतलब भगवान में आसक्ति हो गई है, इसीलिए वो बाकी सब जगत से उसकी आसक्ति हट गई है। अध्यात्म नित्या अर्थात आत्म अनुशीलन में तत्पर है। ठीक है, आत्म अनुशीलन में तत्पर है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के तत्व पर वो विचार विमर्श करता है। आत्मा वाले कार्य को करता है, मतलब भक्ति करता है। विनिवृत्त कामा अर्थात भोग की अभिलाषा से रहित है, और विनिवृत्त कामा अर्थात विशेष रूप से भोग की अभिलाषाओं से वो रहित है। ठीक है, अर्थात इंद्र तृप्ति की सारी इच्छाओं को उसने त्याग दिया है। सुख दुख संगैर द्वंद्वे, सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त वह मुक्त है। तो सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, मान, अपमान, इस प्रकार के जो द्वंद्व जीवन में आ रहे हैं उससे मुक्त है। इसका क्या अर्थ होता है? अर्थात देखिए कुछ लोग जो हैं, इधर आइए, इसको देखिए, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग साधना कर रहे हैं, तो आप साधना पथ पर हो, साधना यात्रा कर रहे हो, रोज अपनी जप कर रहे हो, तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं जो आएंगे इस साधना पथ पर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो ड्रॉप कर देते हैं अपनी साधना को। ऐसे ऐसे आपने देखा, हमारी गीता क्लास की शुरुआत में भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए थे, कुछ समय तक रहे थे, लेकिन फिर ड्रॉप हो गया। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वह इन द्वंद्वों को नहीं झेल पाते, इन द्वंद्वों में आकर के फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो अब मेरे शरीर में रोग नहीं आना चाहिए, भक्ति कर रहे हैं तो किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए घर में, भक्ति कर रहे हैं तो दुख नहीं आना चाहिए, इस प्रकार की धारणा कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि अभी मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आई है,
मैं पहले इस प्रॉब्लम से निपट लूं, उसके बाद भक्ति करूंगा, और इस प्रकार से भक्ति से ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति का वर्णन है जो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, वह इस प्रकार के सुख दुख नामक जो द्वंद्व आ रहे हैं उससे वो प्रभावित नहीं होता। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में ही वो अपनी भक्ति में स्थिर है। ठीक है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हरे कृष्ण महामंत्र करना नहीं छोड़ता। ठीक है, दुख भी आ जाए उस दिन भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। विमुक्त अर्थात मुक्त है, इस प्रकार से सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त है। अमूढ़ा अर्थात मुक्त पुरुषगण। मूढ़ मतलब मूर्ख, अमूढ़ मतलब जो मूर्ख नहीं है अर्थात जो बुद्धिमान है। ठीक है, मुक्त पुरुषगण, या इसका एक और अर्थ दिया गया है कि अविद्या से जो निवृत्त है। ठीक है, अविद्या के कारण ही तो व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से करता है और अश्वत्थ वृक्ष में फंसा रहता है। वो सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा परिवार है, हम लोग यहाँ पर इस जगत में हमारी ये कुछ योजना ये सफल हो जाएगी तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। तो ये अविद्या का सिम्टम है। बहुत सारे जो भौतिकतावादी लोग हैं अपने घर परिवार में ही रचे पचे हैं, उनके पास भक्ति करने का समय नहीं है। किसके कारण? अविद्या के कारण। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करता है उसकी क्या योग्यता है कि वो अमूढ़ है, अविद्या से रहित है, बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखो, वह व्यक्ति जो शरीर निर्वहन के जो कार्य हैं वो कम से कम समय में कर लेता है और अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति को दे रहा है, क्योंकि वही तरीका है इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने का। तथा तो मतलब बुद्धिमान है, इसका मतलब वो अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने की विधि को जानता है और उसी विधि में लगा हुआ है। इस जगत में कुछ और प्राप्त करने के लिए वो कार्यरत नहीं है, उतना स्वीकार कर रहा है जितना उसके शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक है। तत अव्ययम पदम, उस अव्यय पद को, अव्यय पद अर्थात भागवत की गति को, भगवान के धाम को गच्छति प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गच्छति शब्द जो है बहुवचन में है। ऐसे नहीं कि कोई एक आध लोग भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। गच्छति अर्थात ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से इन गुणों से युक्त होकर के जिन्होंने भगवान के धाम की प्राप्ति की है। ठीक है, तो ये जो जो गुण यहाँ पर बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दुर्लभ है, यह गुण जो है भक्ति करते करते भक्त में स्वतः ही प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् अकिंचना सर्वैर्गुणास्तत्र समासते सुरा। कितना सुंदर श्लोक है। जिसकी भगवान में अकिंचना भक्ति है। अकिंचना भक्ति फिर से कौन सी भक्ति है? वही अनन्या भक्ति, एकांतिकी भक्ति, उत्तमा भक्ति। ये एक ही भक्ति के अलग अलग नाम है। ठीक है, जिसकी इस प्रकार से भगवान में एकांतिकी भक्ति है, सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा, उसमें जो है देवताओं के सारे गुण जो है उसमें प्रकट हो जाते हैं। यह देवता जो है अपने गुणों के साथ उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो सिंपल अर्थ लेंगे कि उसके हृदय में सारे दैवी गुण जो है वो प्रकट हो जाते हैं। तो गुणों को प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना, बस भगवान की एकांतिकी भक्ति, अनन्य भक्ति करनी है। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ कि भगवत गीता का एक सार है कि हमको भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। इतना सबको समझना है और उतना ही उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो बस सक्सेस जो है निश्चित है। हम अब तात्पर्य की ओर चलेंगे। श्लोक पर अन्वय से मुझे लग रहा है कि हमने समझ ही लिया है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर शरणागति का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान शरणागति किस प्रकार से ली जाती है उसका वर्णन कर रहे हैं। जो शरणागत भक्त है उसके क्या क्या गुण है उसका वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। मिथ्या अहंकार के कब एक्टिवेट होता है? जैसे ही हम कुछ भौतिक वार्तालाप करते हैं, मतलब कृष्ण से इतर कुछ भौतिक बातें करते हैं, तो हमारा मिथ्या अहंकार एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें हम अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं कि मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा परिवार है। उस संबंध में जब विचारधारा चल रही है, मेरा समाज है, मेरा राष्ट्र है, इस प्रकार की मिथ्या अहंकार से ऐसा व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। ठीक है,
अर्थात अपने कर्तव्य को समझ रहा है और उसमें निष्ठ है। कौन सा कर्तव्य? भगवान के प्रति जो उसका कर्तव्य है। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। ये वस्तु मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरा परिवार है, ये सब मेरे सुख के लिए है, इस प्रकार की जो धारणा होना और चीजों को अपने हिसाब से, सब कुछ मेरे हिसाब से चले, तो इस प्रकार से प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की जो इच्छा होना, ऐसा व्यक्ति में होता है जिससे वो गर्वित रहता है। अब क्योंकि ऐसा है, इस प्रकार से मिथ्या अहंकार से प्रभावित है, अपने आप को प्रकृति का स्वामी समझता है, तो उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। तो ज्ञान का अनुशीलन करे जिससे समझे कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं। ठीक है, जब व्यक्ति समझ रहा है कि मैं भगवान का दास हूं, तब जो वस्तुएं उसके पास है वो ये नहीं समझ रहा कि मेरे भोग के लिए, वो इसलिए समझ रहा है कि ये सभी वस्तुएं मुझे भगवान की सेवा में लगानी है। ठीक है, तो जब व्यक्ति समझता है कि उसके स्वामी तो परमेश्वर हैं। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। प्रभा जी कितनी पावरफुल बात, कितने सिंपल तरीके से बोल देते हैं। जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार, देखो सारी परेशानी तो मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार से ग्रस्त होने के कारण ही व्यक्ति अपनी पहचान देह शरीर से करता है। तो जब मिथ्या अहंकार से जो उत्पन्न मोह है, यही मोह ना कि अपने आप को ये शरीर मानना, देखिए कैसा अद्भुत भगवान की माया है कि हम सभी शाश्वत आत्मा हैं, सच्चिद आनंदमय। ठीक है, फिर भी अपनी पहचान इस मनुष्य देह से कर रहे हैं। ठीक है, जो स्त्री शरीर में वो मान रहे हैं कि मैं स्त्री हूँ, एकदम कन्विंस्ड है, और जो पुरुष शरीर में वो भी मान रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ। तो इतना गाढ़ा है हमारे मिथ्या अहंकार। लेकिन जो इस प्रकार के मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो सकती है। ठीक है, अर्थात यह देखना कि मैं भगवान का दास हूँ, उनके अधीन हूँ, और मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है और भगवान की सेवा में तत्पर होना। ठीक है, जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। कितनी पावरफुल बात कह रहे हैं कि अगर हृदय में सदैव सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अब देखिए इस चीज को, जिन लोगों के बीच में आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, आज से 70 साल बाद वो याद ही नहीं रखेंगे कि आप कौन थे और आपने क्या किया। ठीक है, ज्यादा अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई में देखना चाहते हो कि लोग आपका कितना सम्मान करते हैं, तो प्रभु बताते हैं कि 2 महीने के लिए अब मर के देख लो, 2 महीने में सब लोग आपको भूल जाएंगे ना, 2 ही महीने में भूल जाएंगे। तो ऐसा तो ये जगत है। ठीक है, और ये अपना भाग्य मानिए कि अगर आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हैं, तो इसको अपना भाग्य मानिए कि हमारे पास ऐसा जो है फेम नहीं है। क्योंकि इस पहला गुण क्या है कि निर्माण, ये सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से रहित होना। तो जो लोग ऐसे पोजीशन में हैं, जिसके बीच में फेम के बीच में जो काफी फेमस है, उनको ये पहला गुण अचीव करने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जो इस प्रकार से है कि पब्लिसिटी और ये फेम से दूर है, तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य है। ठीक है, वापस आएंगे। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। तो कुछ जमीन घेर लेते हैं लोग और समझते हैं कि ये मेरा है, जबकि सारी वस्तुएं भगवान की हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति जो है अपने आप को स्वामी मानता है,
तो वो परेशानी को और जटिल बना देता है और बहुत हमेशा कष्ट ही झेलता रहता है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। ध्यान से देखिए इसको। जो लोग हैं, मनुष्य है, वो समझता है कि मैं पूरे पृथ्वी का स्वामी हूँ। जो बाकी जब पशु पक्षी हैं उनको भी तो जीने का अधिकार है, लेकिन मनुष्य जो है सब समझ रहा है कि हमारे सारे रिसोर्सेज हमारे लिए ही हैं, इसीलिए तो पृथ्वी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कितने सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, पोल्यूशन है, ये सब मनुष्य के द्वारा ही व्यवस्था को गड़बड़ाया गया है। ठीक से जो व्यवस्था है, भगवान की जो ठीक से व्यवस्था है, उसमें दखल अंदाजी की गई है। तो मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। जब वो मिथ्या अहंकार से प्रभावित रहता है, ठीक है, अपनी पहचान शरीर से करता है, तो तब वो स्नेह के कारण, परिवार के प्रति स्नेह, सामाजिक स्नेह या राष्ट्रीय स्नेह के कारण उन्हीं कार्यों में वो लिप्त रहता है। जब वो इन कार्यों में लिप्त रहेगा तो क्या वो कभी अश्वत्थ वृक्ष से बाहर आ सकता है? अगर कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाए, समाज के लिए भी जो है समाज सेवा कर ले, मतलब कुछ समाज सेवा कर रहा है या राष्ट्रीय सेवा भी कर रहा है, तो क्या ऐसा करके वो अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। वो यहीं फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वो इनके प्रति स्नेह से युक्त है, इसलिए अपने पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य को कर रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, जो भगवत धाम जाने के युक्त है, वह भगवान से स्नेह करता है। अब भगवान से स्नेह होने के कारण वो भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को करता है, इसलिए वो इस जगत में फंसता नहीं है, अपितु यहाँ से मुक्त हो जाता है। ठीक है, वर्णाश्रम बनाया गया है। कोई वर्णाश्रम जो है, वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो, अर्थात भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण प्रसन्न हो। कोई अगर अपने पारिवारिक कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभा रहा है और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि इन सब का प्रयोजन है जीवात्मा के चित्त का शुद्धिकरण। ठीक है, वर्णाश्रम के द्वारा भी शुद्धिकरण होता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। ठीक है, तो भगवान को संतुष्ट करना, भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को समझना और उनकी सेवा में लगना, ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे संसार से बांधने वाले, त्रुटिपूर्ण संगतियां अर्थात पारिवारिक, सामाजिक और जो राष्ट्रीय कर्तव्य हैं, उन्हीं में रचे पचे रहना, ऐसी जब संगतियां हैं, ये त्रुटिपूर्ण संगतियां हैं जो उसको संसार में बांधने वाली हैं। सहमत हैं आप इस बात से? पारिवारिक कार्यों में लगे रहेंगे, सामाजिक कार्यों में लगे रहेंगे, राष्ट्रीय कार्यों में लगे रहेंगे, तो भक्ति कब करेंगे? अब ये भी नहीं बोला जा रहा कि आप परिवार के दायित्वों को ना लो, ठीक है, जितना आवश्यक है उतना कीजिए, लेकिन अधिक से अधिक समय भक्ति में जाना चाहिए ना। हम इस अश्वत्थ वृक्ष में और शाखाएं नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अनंत अनादिकाल से हम शाखा पर दर शाखा घूमते आए हैं, अब इससे बाहर निकलना है। ठीक है, तो बाहर निकलने की विधि है भगवान की अनन्य भक्ति, तो उसमें समय देना है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है, अर्थात पारिवारिक, सामाजिक और जो राष्ट्रीय कुसंगतियां, इससे मुक्त हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान में स्नेह हो रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। तो इस अवस्था के बाद जो है उसको अपने आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करना होता है। आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे विकसित किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन करे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, ताकि उसका चित्त का शुद्धिकरण हो, बुद्धि शुद्ध हो और उसको ये जो आध्यात्मिक बातें बोली जा रही है वो समझ आए। केवल प्रसाद खाए, प्रसाद का बहुत महत्व है। अगर कोई जिसका आहार संयमित नहीं है और वह सोचे कि वो भगवत गीता को समझ जाएगा, तो वो बहुत बड़े भ्रम में है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार से सत्व की शुद्धि होती है। तो जो मस्तिष्क में जो सूक्ष्म तंत्रिकाएं हैं, वो उनका निर्माण होता है, जिससे सूक्ष्म बातें पकड़ में आती हैं। वरना मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ, इसको भक्ति में आने से पूर्व भी मैंने भगवत गीता पढ़ी थी और मुझे यही धारणा होती कि मैंने पढ़ ली है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। ठीक है, जब भक्तों की संगति में पढ़ा तब बातें समझ आई, क्योंकि
केवल पढ़ना नहीं होता, उसमें अनुष्ठान भी करना होता है, जप करना होता है, प्रसाद खाना होता है और प्रतिदिन इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का श्रवण करना होता है। ठीक है। और ज्ञान विकसित करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंद्रिय संयम करना। इससे जो 4 नियम बताए गए हैं उसका कड़ाई से पालन करना। ठीक है। क्योंकि अगर इंद्रिय संयमित नहीं होगा तो जो ज्ञान प्राप्त ही होगा वो लीक हो जाएगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंद्रियां संयमित हो। और इंद्रियां संयमित कैसे होती हैं? एक सिंपल सूत्र आप समझ लीजिए। ठीक है। हम अपने सामर्थ्य से इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं। कौन इंद्रियों को संयमित करता है वो समझना चाहिए। इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के नियामक हैं भगवान ऋषिकेश। ऋषि मतलब इंद्रियां और ईश मतलब उनका ईश्वर। ठीक है। तो वो इंद्रियों के ईश्वर है, इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के नियामक हैं। वो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। भगवान ऋषिकेश वो कौन है? भगवान कृष्ण का ही एक नाम है भगवान ऋषिकेश। तो अगर व्यक्ति भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न कर ले, ठीक है, तो भगवान ऋषिकेश की कृपा से उसकी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। ठीक है। तो जो व्यक्ति इस फॉर्मूले को समझ रहा है वह अपनी बुद्धि भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न करने में लगाएगा, जिनकी कृपा से सारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। इतना सा फॉर्मूला समझना है। और भगवान ऋषिकेश कौन है? भगवान कृष्ण है। अर्थात भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य अगर हम करेंगे, उनकी कृपा से व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को संयमित कर पाता है। तो जो जो नियम बताए हैं गुरु ने, उनको अच्छे से पालन करना। और भगवान को कैसे प्रसन्न करते हैं? गुरु ने जो आदेश दिए हैं उनका कड़ाई से पालन करने के द्वारा, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो भगवान की बात ही हमको बताते हैं। तो गुरु ने जैसे बोला है कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 4 नियमों का पालन करना और ABCD भक्तों की संगति में रहना, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़ना, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और डाइट अर्थात केवल प्रसाद खाना, इन नियमों का कड़ाई से पालन करना है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं, और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञान का अनुशीलन करने से व्यक्ति समझे कि उसका क्या है और क्या नहीं है। जब अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, इन वस्तुओं से कर रहा है, तब उसको भय होता है कहीं ये वस्तु में मुझसे छूट न जाए। लेकिन क्या वो ये शरीर है? देखिए मैं ये शरीर नहीं हूँ। क्या मैं ये मन हूँ जो बार बार अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को व्यक्त करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के इमोशंस भावनाएं आती रहती? क्या मैं ये हूँ जो हमेशा चंचल रहता है? नहीं, मैं मन नहीं हूँ। क्या मैं मेरी बुद्धि हूँ? नहीं, बुद्धि तत्व भी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से समझे कि मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। तो आत्मा के रूप में अपनी शाश्वतता को देखिए कि मेरी जो आयु है, केवल ऐसा नहीं कि मैं इसी मनुष्य जीवन तक रहूंगा, मेरी आयु शाश्वत है। मैं समझो इस वक्त मैं इस योनि में हूँ, ये शरीर छूटेगा तो उसके बाद हो सकता है कि मुझे दूसरा भौतिक देह धारण करना पड़े या मैं भगवान के धाम सीधा चले जाऊं। दो ही तो ऑप्शन है, या तो भौतिक देह धारण करना होगा या आध्यात्मिक हमको पार्षद का शरीर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आत्मा की शाश्वतता को देखे कि क्या उसका है क्या उसका नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाए, सही सही ज्ञान होना अर्थात वस्तुओं को यथा रूप में देखना, तो अगर ऐसा है तो वह सुख दुख हर्ष विषाद और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जैसे आत्मा के रूप में हम इस जगत में क्या लेकर आए? कुछ भी लेकर नहीं आए। ठीक है। तो इस प्रकार से सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। ठीक है। तो ये कैसे होता है ये चीज? देखिए, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसका एक अद्भुत प्रभाव है जिसको आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। ठीक है। इसको आप अनुभव भी कर रहे होंगे। तो महामंत्र को जपने का क्या एक प्रभाव यह है कि यह कुबुद्धि हरत्वम और शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। ठीक है। अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो जो आपकी इच्छा है कुछ इस जगत में भौतिक प्राप्त करने की, वो पूरी कर देते हैं, लेकिन वो सब क्षणिक होता है। ठीक है। वह अपने उपासकों को बुद्धि नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वह हमारी इच्छा तो पूरी करते हैं और साथ में हमको बुद्धि भी प्रदान करते हैं। तो कुबुद्धि हरत्वम, तो जो कुबुद्धि है
उसको हर लेता है हरे कृष्ण महामंत्र, और शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, इस प्रकार से हमको शुद्ध सत्व बुद्धि जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति के पास बुद्धि होगी तभी तो समझ पाएगा कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वरना तमोगुणी व्यक्ति तो यह सोच रहा है कि मुझे शराब पीना मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो ऐसा सोच रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है। ठीक है, तो कुबुद्धि हरित्वम और शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, ये हरे कृष्ण महामंत्र को जपने का एक प्रभाव है, इसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार से शुद्ध बुद्धि हो जाती है, शुद्ध बुद्धि होने पर मनुष्य आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच सकता। तो ये शुद्ध भक्ति का, शुद्ध बुद्धि का लक्षण है कि जीवात्मा तब आत्मसमर्पण करेगा भगवान के चरण कमलों में, इसके अतिरिक्त वो और कुछ नहीं सोचता। ठीक है, तो ऐसी शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो, इसलिए हमको नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। बस प्लीज ध्यान रखें कि उच्चारण आपका स्पष्ट हो, जल्दीबाजी में नहीं करना, स्पष्ट उच्चारण हो और नाम को सुनने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि जल्दी 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 16 माला हो जाए, नहीं, सुनने की कोशिश करें, सीधा बैठें। अध्याय 6 में भगवान इसको बोल चुके हैं, स्थिरम काया शिरो धीरम। तो जो काया है और शिर है और जो गर्दन है उसको एक सीध में रखो, इसको भगवान ने ध्यान योग में सिखाया था अध्याय 6 में। तो सीधा बैठें, स्पष्ट उच्चारण करें और नाम को सुनने की कोशिश करें। ठीक है, और एक और बात है, अगर आप, जो व्यक्ति नाम और नामी अभिन्न है, अर्थात जो संबंध ज्ञान से युक्त होकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वह व्यक्ति शुद्ध नाम ले सकता है। ठीक है, ये सूत्र है। तो संबंध ज्ञान से युक्त होना अर्थात व्यक्ति समझ रहा है ये हरे मतलब श्रीमती राधिका रानी, भगवान की हलादनी शक्ति। ठीक है, तो मैं उनकी उपासना कर रहा हूँ। तो हरे, देखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साफ साफ हम श्रीमती राधिका रानी को 8 बार पुकार रहे हैं एक मंत्र में, है ना। और फिर कृष्ण अर्थात मेरे स्वामी, श्रीमती राधिका रानी जी अर्थात मेरी स्वामिनी। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है, हम उनके नित्य दास हैं। इस प्रकार से ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका नित्य दास हूँ। और हरे श्रीमती राधिका रानी है, मैं उनकी नित्य सेविका हूँ, उनकी दासी हूँ। इस प्रकार से संबंध ज्ञान से युक्त होकर के जो नाम जपता है। ठीक है, संबंध ज्ञान अर्थात जो 5 रसों में जो भगवान के साथ हम जुड़े हुए हैं, 5 रसों में से एक रस में जीवात्मा जुड़ा हुआ है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर। तो जो संबंध हमारा भगवान श्री कृष्ण से है, वही संबंध हमारा नाम के साथ भी है। ठीक, इससे युक्त होकर के जो नाम जप रहा है, वह व्यक्ति शुद्ध नाम ले सकता है। तो प्रयास करना चाहिए थोड़ा कॉन्शियसली जपने का, आदर पूर्वक जपने का। ठीक है, इसके साथ हम जो है आज हुई चर्चा पे यहाँ पर विश्राम देते हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से, आज की चर्चा से, तो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पर इस कक्षा को, आज की कक्षा पे यहाँ पर विश्राम देते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।